जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। ये सवाल है कि जब हमारा मन बार बार भटकता है तो क्या हमारी भक्ति कमजोर है। अगर आपके मन में भी ये प्रश्न कभी उठा है तो आज की ये चर्चा खासकर आपके लिए है। ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है जो हर सच्चे भक्त के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मन का स्वभाव ही चलायमान है। जैसे नदी का बहना उसका स्वभाव है, जैसे हवा का चलना उसकी प्रकृति है, वैसे ही मन का भटकना भी उसकी मूल प्रकृति है। ये कोई पाप नहीं है, बल्कि ये तो मनुष्य होने का प्रमाण है। हम सभी इंसान हैं और इंसान होने का मतलब ही यही है कि हमारा मन कभी यहाँ होगा कभी वहाँ। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना नेचुरल है। मन की ये चंचलता कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले भी संत महात्माओं ने इस बात को कहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था कि मन बहुत चंचल है, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो जब महान योद्धा अर्जुन के साथ भी यही समस्या थी तो हमारे साथ होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम मन के इस भटकने को अपनी भक्ति की असफलता समझ लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम सच्चे भक्त नहीं हैं, शायद हमारी श्रद्धा कम है, या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। यहीं पर हम गलत राह पर चले जाते हैं। हम अपने आप को जज करने लगते हैं और ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हमसे कुछ गलती हो रही है। दरअसल मन का भटकना एक संकेत भी हो सकता है। ये हमें बताता है कि हमारे अंदर अभी भी जिज्ञासा है, अभी भी कुछ पाने की इच्छा है। एक बिल्कुल शांत मन भी कभी-कभी स्टैग्नेशन का साइन हो सकता है। लेकिन एक रेस्टलेस माइंड ये दिखाता है कि आप अभी भी सर्चिंग कर रहे हैं, अभी भी कुछ डीपर कनेक्शन की तलाश में हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों बैठकर ध्यान करें या कोई कठिन नियम कायदे फॉलो करें। भक्ति का असली मतलब है मन का सच्चा होकर प्रभु के सामने आ जाना। जब आप अपने आप को वैसा ही दिखाते हैं जैसे आप हैं, बिना किसी नकली आवरण के, तो सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये सिर्फ ऑनेस्ट होना है। आपको पता है, जिस दिन आप ये कह पाते हैं कि हे प्रभु आज मन नहीं लग रहा, आज मैं परेशान हूं, आज मैं फोकस नहीं कर पा रहा, उसी दिन से आपकी भक्ति सच्ची होने लगती है। क्योंकि आप ऑनेस्ट हो गए हैं। आप अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। ये वल्नरेबिलिटी ही असली स्ट्रेंथ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति में हमें हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा है। भगवान को परफेक्ट लोग नहीं, ऑथेंटिक लोग पसंद हैं। वे चाहते हैं कि आप रियल बने, जेन्युइन बने। जब आप अपनी सारी कमजोरियों और स्ट्रेंथ्स के साथ उनके सामने आते हैं, तभी रियल कनेक्शन बनता है। अब मैं आपको 3 सिंपल बातें बताता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, खुद को दोष मत दीजिए। जब मन भटके तो अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। ये नेचुरल प्रोसेस है। सेल्फ क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं होता, बल्कि ये आपको और भी ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में ले जाती है। दूसरी बात, भक्ति छोड़िए मत। चाहे मन कितना भी भटके, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अबैंडन मत कर दीजिए। ये तो ऐसा हुआ कि बारिश के कारण हम अम्ब्रेला ही फेंक दें। और तीसरी बात, केवल नाम लीजिए बिना जोर लगाए। फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जेंटल अप्रोच अपनाइए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। नाम जप कोई दवा नहीं है जो आप ले लें और तुरंत इफेक्ट हो जाए। नाम जप एक आश्रय है। जैसे बारिश में हम छत के नीचे शेल्टर लेते हैं, वैसे ही जब मन परेशान हो तो हम भगवान के नाम का शेल्टर लेते हैं। ये एक सेफ स्पेस है जहां आप अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं। धीरे धीरे, बिना किसी प्रेशर के, मन झुकने लगता है। नाम जप की एक खूबसूरती ये है कि इसके लिए कोई स्पेशल टाइम या प्लेस की जरूरत नहीं होती। आप वॉकिंग करते समय भी कर सकते हैं, कुकिंग करते समय भी, ऑफिस के काम के दौरान भी। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो सकती है जो आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है। बाहरी शांति जो हमें मेडिटेशन हॉल्स में या क्वाइट प्लेसेस पर मिलती है, वो थोड़ी देर की होती है। लेकिन भीतर की शांति जो भक्ति से जन्म लेती है, वो परमानेंट होती है। ये शांति आपके साथ हर जगह जाती है, ऑफिस में, घर में, ट्रैफिक में, हर जगह। ये एक इंटरनल स्ट्रेंथ बन जाती है जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से अफेक्टेड नहीं होती। जब मन समझ जाता है कि मुझे संभालने वाला कोई है, मेरी केयर करने वाला कोई है, तो वो नेचुरली शांत हो जाता है। ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सिक्योर फील करता है, वैसे ही जब हम भगवान के साथ कनेक्शन फील करते हैं तो हमारा मन भी सिक्योर हो जाता है। ये सिक्योरिटी की फीलिंग ही सबसे बड़ी हीलिंग है। अब यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आज आपका मन अशांत है
तो इसे अपना दोष मत मानिए, इसे एक सिग्नल समझिए। ये संकेत है कि प्रभु आपको और पास बुला रहे हैं। जब हमारा मन रेस्टलेस होता है तो ये एक्चुअली एक इन्विटेशन है कि आइए मेरे पास आइए, मैं आपको शांति दूंगा। ये डिवाइन कॉल है, कोई पनिशमेंट नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति में हमें हमेशा पीसफुल और काम रहना चाहिए, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इमोशंस चेंज होती रहती हैं और ये सब नॉर्मल है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाएं। भक्ति का मतलब है कि आप अपनी सभी इमोशंस के साथ भगवान के पास जाएं। जब आप खुश हैं तो भगवान के पास जाएं, जब आप सैड हैं तो भी भगवान के पास जाएं, जब आप कंफ्यूज हैं तो भी, जब आप एंग्री हैं तो भी। हर इमोशन के साथ भगवान के पास जाना ही सच्ची भक्ति है। ये कंप्लीट एक्सेप्टेंस है, अपने आप की भी और भगवान की भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भक्ति कोई कंपटीशन नहीं है। आपको किसी और से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का स्पिरिचुअल जर्नी अलग होता है। कोई जल्दी प्रोग्रेस करता है, कोई धीरे, कोई इजीली कंसंट्रेट कर लेता है, कोई को टाइम लगता है। यह सब नॉर्मल है। आपका जर्नी यूनिक है और ये एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसा होना है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका मन भटके तो परेशान मत होइए, बस स्माइल करिए और कहिए कि ठीक है प्रभु, आज मन थोड़ा यहां वहां जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपके पास हूं। यही सच्ची भक्ति है, ऑनेस्ट होना, रियल होना और ट्रस्ट करना कि भगवान आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हैं। याद रखिए, आपका रेस्टलेस माइंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इन्विटेशन है कि आइए और पास आइए। भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी सभी इम्परफेक्शंस के साथ। वे आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करते, वे सिर्फ आपसे जेन्युइन होने की उम्मीद करते हैं। जय श्री कृष्ण।